नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुशवाहा और हमारे चैनल रविंद्र टेक एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कार टेप है, यूएसबी प्लेयर है जो मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। काफ़ी पुराना यूएसबी प्लेयर है, 4 आईसी वाला यूएसबी प्लेयर है। ये काफ़ी दूर से रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। चलिए इसको खोल के हम आपको दिखलाते हैं। ये यूएसबी प्लेयर हम लगभग काफ़ी पहले बनाते थे, अभी तो पैनल वाला आता है। देखते हैं इसमें डेट क्या लिखा हुआ है। तो ये देखिए आप, ये 4 आईसी का है विथ 3 आईसी का बास ट्रिबल है और ये पुराना वाला इसमें यूएसबी का किट लगा हुआ है। और इस पे हम बड़ी आईसी में एसएमडी बनाते थे, वो बास ट्रिबल है। वो बास ट्रिबल आजकल हम नहीं बनाते हैं। ये देखिए, ये राजेंद्र जाधव जी हैं, रोहा के रहने वाले हैं और ये 2012 का बना हुआ है। वाओ, लगभग 12 साल हो गया उन्होंने यूएसबी प्लेयर को काफ़ी अच्छे से संभाल करके रखा है। तो ये मेरे पास रिपेयर होने के लिए कम से कम 150 किलोमीटर दूर से आया हुआ है। तो ये देखिए, इसका हम पहले सारे कंट्रोल्स चेंज करेंगे। कंट्रोल्स हम नोच प्लायर से खोलते नहीं हैं, क्योंकि उसमें अगर स्लिप होता है तो दाग पड़ जाता है। तो इसके लिए हम ये रेंच यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, हम इसका सारे कंट्रोल्स पहले चेंज करेंगे। हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए, इसका बास एंड ट्रिबल का कंट्रोल है, बट ये इक्वलाइजर सिस्टम बास ट्रिबल है, तो इसमें कनेक्शन आपस में पिन टू पिन कनेक्ट रहता है। अभी हम आपको कंट्रोल में पिन टू पिन कनेक्ट करके दिखाएंगे। और उसी का ये देखिए, ये मिड का कंट्रोल है और ये वॉल्यूम्स का कंट्रोल है। हम सारे कंट्रोल्स को चेंज करेंगे। इसमें 2 आईसी उड़ा हुआ है, आईसी भी हम चेंज करेंगे। ये देखिए, डुअल का है, ये 10K का कंट्रोल से डुअल है। डुअल का मतलब होता है लेफ़्ट एंड राइट चैनल दोनों एक ही कंट्रोल में रहेगा। तो ये देखिए, इसको हमने कनेक्शन कर दिया इक्वलाइजर के जैसा। इसका एक पिन जो है वो दूसरे पिन में कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो कंट्रोल का पिन है, दोनों किनारे, वो दोनों किनारे आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। अब इसका जो पुराना कंट्रोल्स है उसके हम वायर्स निकालते हैं और फिर इसमें हम वायरिंग करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम कंप्यूटर वायर यूज़ करते हैं। कंप्यूटर वायर में 2 टाइप का आता है, एक लोकल आता है और एक ओरिजिनल आता है। ओरिजिनल वायर अगर आप यूज़ करेंगे तो जब तक टेप रहेगा तब तक आपका वो वायर टिका रहेगा। उसका पहचान यही है कि जब आप कंप्यूटर वायर को छील करके उंगली से टच करेंगे तो वो अगर मुड़ गया तो लोकल है और अगर आपको चुभ गया तो ओरिजिनल है। तो ये देखिए, हम जो नया कंट्रोल को वायरिंग करके रखे हैं उसमें हम ये देखिए टोन का जो वायर है उसको पहले हम लगा दे रहे हैं। दोस्तों, ये सिंगल कलर वायर होता है, बट हम चूँकि लगभग 22-23 साल से बना रहे हैं तो मुझे पता है कि कौन सा वायर कहाँ लगेगा। तो पहला दूसरा वायर इसमें टोन को लगा, तीसरा चौथा वायर इसमें बास के लिए लगेगा। अब देखिए, तीसरा चौथा वायर मैंने लगा दिया। अब 5वां 6ठा वायर जो है वो एक चैनल का कंट्रोल वायर है जो लेफ़्ट और राइट में लगेगा। और फिर उसके आगे का दो जो वायर है वो फ्रंट वाले में लगेंगे। तो ये देखिए, पूरा वायरिंग हो गया है। अब हम टोन कंट्रोल का भी वायरिंग चेंज कर देते हैं और उसके बाद फिर हम वॉल्यूम्स कंट्रोल का भी चेंज करेंगे। ये जो सिंगल टोन कंट्रोल है ये वोकल के लिए है, उधर मिड और बास के लिए था, ये वोकल के लिए। अभी जो हम नया कार टेप बना रहे हैं उसमें हम नीचे जो अपना बॉडी है उसमें 1 लेवल में ही सारा कंट्रोल रखें। बट ये मार्केट का बॉडी था तो इसमें जो है सो 2 कंट्रोल लेफ्ट में था और 2 कंट्रोल राइट में था। तो जो बैलेंस का कंट्रोल था उसमें हम मिड का कंट्रोल लगाए थे और जो बास ट्रिबल का कंट्रोल था उसमें हम बास ट्रिबल ही लगाए थे। तो ये देखिए, अब हम इसका वॉल्यूम्स का निकाल लेते हैं। वॉल्यूम्स में इसमें 4 आईसी लगते हैं, तो कैसे वायरिंग होगा हम आपको आगे डिटेल्स में बताएंगे। तो ये देखिए, इसका हम वॉल्यूम्स का कंट्रोल निकाल लिए हैं और ये देखिए, ये इसका 4 आईसी यहाँ पे लगा हुआ है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा चौथा। और इसमें 2 वायर लेफ़्ट से आएंगे इनपुट और 2 वायर राइट से आएंगे और 2 वायर जो है वो अर्थिंग हो जाएगा। हम आपको डिटेल्स में खोल करके बताएंगे जब भी हम इसका वायरिंग करेंगे। पीसीबी का आईसी चेंज करने के बाद जब वायरिंग करेंगे हम तो हम आपको क्लियर बताएंगे। और दोस्तों, इसमें एक चीज़ मैंने चेंज किया है बोर्ड में। जैसे इसमें 4508 आईसी है, वो आईसी स्टीरियो आईसी होती है। उसमें लास्ट दोनों साइड लास्ट से 1 या 2 पॉइंट पिन छोड़ करके ऑडियो का इनपुट होता है। तो हमने एक आईसी का ऑडियो इनपुट लेफ़्ट से निकाला है और एक आईसी का ऑडियो इनपुट राइट से निकाला है। और फिर जब हम ऑडियो का इनपुट जो है जब हम कनेक्शन करते हैं तो दोनों वायर अगल बगल में जुड़ जाते हैं। तो फील ऐसा होता है दोनों आईसी अलग अलग हैं, बट दोनों आईसी अलग अलग नहीं हैं। तो चलिए, अब हम इसका जो बास और टोन कंट्रोल का है उसका जो हम कंट्रोल लगाए हैं उसको हम टाइट कर देते हैं और उसके बाद फिर इसमें आगे और भी जो भी प्रॉब्लम है वो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, हम इसको रेंज से टाइट करते हैं ताकि ये स्लिप हो तो दाग ना आए इसमें। अब हम इसमें जो वोकल का है वोकल कंट्रोल भी इसमें टाइट कर देते हैं और फिर उसके बाद इसमें वॉल्यूम्स कंट्रोल भी टाइट कर देंगे।
दोस्तों ये कार्टेप हम लगभग 1999 से बना रहे हैं। इसमें ऑडियो बोर्ड हम खुद डिज़ाइन किए हैं, मेरा ही डिज़ाइन है, वो मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। बास ट्रिबल भी मेरा ही बनाया हुआ है, वो मेरा ही डिज़ाइन है, वो भी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, मिलता जुलता बोर्ड मार्केट में अब अवेलेबल है, बट चूंकि अब आईसी ओरिजिनल नहीं मिलता है तो हम भी बनाना बंद कर दिए हैं। ये आईसी अभी भी मेरे पास 200-250 पीस पड़ा हुआ है, तो जिसको हमने बना के दिया है उसके रिपेयरिंग के लिए हम इस पीस को रखे हुए आईसी संभाल करके। अभी भी मेरे पास 44-45 आईसी ओरिजिनल स्टील वाली जो है वो लगभग 40-50 पीस पड़ी होगी। 44-40 ओरिजिनल वाली 100 के आसपास होगी, और 4508 भी लगभग 150 के आसपास आईसी मेरे पास है। ये देखिए इसमें 4 आईसी लगा हुआ है। हम 4 आईसी का बोर्ड डिज़ाइन किए थे, 4508 में भी, 4440 में भी और 4445 में भी। ये हमारा खुद का डिजाइनिंग बोर्ड है। फिर से देखिए इसमें ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 आईसी लगा हुआ है। चूँकि हम पहले स्पीकर डाल चुके हैं जिसमें डबल पॉइंट स्पीकर है, तो इसमें हम 2 आईसी को लेफ्ट बनाते हैं और 2 आईसी को राइट बनाते हैं। कस्टमर के हिसाब से इसका वायरिंग मुझे चेंज करना है। स्पीकर का कनेक्टर जो बाहर निकला हुआ कनेक्शन वायरिंग, वो तो उसको हम चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए हम बोर्ड बाहर निकाल करके आपको दिखलाएंगे। बोर्ड बाहर निकालने के बाद आपको काफ़ी इजीली से हम समझा भी सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं। तो ये देखिए सारे वायरिंग हम खोल दे रहे हैं। अभी हम जो यूएसबी का कनेक्टर वायरिंग था वो खोल दिए सप्लाई का। अभी हम आउटपुट का खोल दे रहे हैं, जो इनपुट का कनेक्शन है जो हमारा वॉल्यूम्स पे जाता है। ये देखिए एक लेफ़्ट का और ये राइट का, और फिर उसके बाद सप्लाई वायर जो हम इसमें दिए हैं स्विच से, उसको भी हम निकाल देंगे तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। ये देखिए बोर्ड हम बाहर निकाल ले रहे हैं। अब इसमें हम आपको बतलाते हैं, ये देखिए पहला आईसी है, ये दूसरा आईसी है, और ये दोनों का इनपुट कनेक्शन देखिए यहाँ पे हम नज़दीक दिए। ये आउटपुट इनपुट यहाँ साइड से निकलता है, बट साइड से नहीं दे करके हम बीच में ही दिए हैं। एक आईसी का लेफ्ट साइड में और एक आईसी का राइट साइड में, तो हमारा इनपुट दोनों एक जगह पे आकर के यहाँ पे जमा हो जाता है और कनेक्शन काफ़ी ईजिली हो जाता है। ये स्टीरियो आईसी होता है और इसमें 2 इनपुट होता है जब 2 आउटपुट निकलता है तो चूँकि इसको हम मोनो बनाया है तो इसका पावर बढ़ जाता है और इनपुट एक हो जाता है। तो चलिए इसका जो वायरिंग है वो वायरिंग हम निकाल देते हैं और उसके विषय में कुछ हम आपको और डिटेल्स बताते हैं। ये 4508 आईसी है, इसका वाटेज लगभग 18 से 22 वाट बनता है मोनो बनाने के बाद। और इसमें चूँकि हम एक चैनल में 2 आईसी लगाते हैं और एक स्पीकर में डबल पॉइंट रखते हैं, तो बेस का इफेक्ट हमें काफ़ी अच्छा मिलता है और काफ़ी दूर तक जाता है। ये ऑटो में या 4 व्हीलर में सिस्टम बना करके हम लगभग हज़ारों पीस बेच चुके हैं इसको हम। और ये डबल पॉइंट के स्पीकर में ही 4 आईसी चलेंगे। अब सिंगल पॉइंट में फिर आपको 4 बॉक्स लगाना होगा। तो ये देखिए बोर्ड हम निकाल दिए हैं। ये बोर्ड में ये पहला आईसी देखिए, इसका कंडेंसर जो है ना ये फूक गया है, तो ये कंडेंसर्स मुझे चेंज करने होंगे। 4 कंडेंसर इसमें फूगे हैं, बाकी सब सही है, तो 4 कंडेंसर इसमें हम चेंज कर देंगे। और इसका 2 आईसी जो है वो बंद बता रहा है, तो दोनों आईसी भी हम इसमें चेंज कर देंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए जो हम आईसी चेंज किए हैं वो और वायरिंग जो लगाए हैं उसका हम वीडियो स्किप कर दिए हैं। ये देखिए ये हमारा चारों कनेक्शन निकल आया है। ये लेफ्ट में 2 है, ये अपना ब्लू कलर का और येलो कलर का, और ये राइट में 2 है, ब्लू कलर का और येलो कलर का, और 2 हम इसमें सप्लाई दिए हैं और 2 हम अर्थिंग दिए। ये लेफ्ट का 2 आईसी और ये राइट का 2 आईसी, ये देखिए। और इसमें जो है ग्राउंडिंग हम चारों साइड से दिए हैं, तो हमारा आईसी काफ़ी पावरफुल बजता है। और सप्लाई भी हम डायरेक्ट दिए हैं, सप्लाई हम इसमें अपना वायरिंग के थ्रू नहीं दिए हैं। बहुत सारे पीसीबी में जो है एक तार के थ्रू सप्लाई जाता है तो सप्लाई काफ़ी कम हो जाता है, तो हम इसमें डायरेक्ट पीसीबी से ही डिज़ाइन किए जो सप्लाई है वो। तो अब हम इसको कार्टेप में फिट करके हम आपको वायरिंग करके दिखलाते हैं। ये देखिए हम डब्बे के अंदर फिट कर दिए। अब आप यहाँ पर देखिए ये हमारा वॉल्यूम कंट्रोल लगने वाला इनपुट वायर है। तो सबसे पहले हम पहली आईसी में सोल्डिंग कर रहे हैं, जो पहली आईसी का इनपुट पिन है उसमें हम वायर को सोल्डिंग कर दिए। उसके बाद फिर हम इसमें बीच वाला जो सेकंड तार है उसको अर्थिंग में हम सोल्डिंग करेंगे, जो नेगेटिव है उसमें, और फिर उसका जो तीसरा वायर आएगा वो आईसी में सोल्डिंग करेंगे। तो ये देखिए लेफ्ट साइड के दोनों आईसी में इनपुट कनेक्शन हो गए। फिर राइट साइड में जो पहला है वो हमारा इनपुट पॉइंट है, और फिर उसके बाद सेकंड जो वायर है वो हमारा ग्राउंडिंग है, और फिर थर्ड वायर जो निकलेगा वो हमारा इनपुट होगा। तो 2 इनपुट लेफ्ट से निकलेंगे, 2 इनपुट राइट से निकलेंगे, और दोनों आकर के वॉल्यूम्स कंट्रोल के ऊपर शॉर्ट हो जाएंगे। दोनों अर्थिंग कॉमन हो जाएगा, लेफ्ट का दोनों इनपुट पॉइंट कॉमन हो जाएगा और राइट का दोनों इनपुट पॉइंट कॉमन हो जाएगा। हम यहाँ पीसीबी में भी कॉमन कर सकते थे, बट पीसीबी में कभी एक आईसी उड़ेगा तो रिटर्न यहाँ का जो है आपको ऑडियो वहाँ मिलेगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा आईसी कौन सा बंद है। तो इसके लिए हम डायरेक्टली उसको सोल्डिंग जो है सो कंट्रोल में करते हैं। अब ये जो हमारा बाहर से जो भी हमने नया वायरिंग डाला है उसका सप्लाई का वायर हम बटन पे लगा दे रहे हैं। बटन पे हम दोनों वायर सप्लाई का देंगे और फिर यहाँ से फिर हम
सप्लाई का एक वायर बोर्ड में दे देंगे। दोस्तों यहाँ पे हम 70.75 mm का पॉलीकैब का वायर यूज़ करें। हम आगे वीडियो में बताएंगे पॉलीकैब का कौन सा वायर हम यूज़ करें, उसका डब्बा का हम प्रिंट आपको दिखलाएंगे। पूरी इंडिया में आपको कोई भी कारटेप वाला या टेप वाला आपको पॉलीकैब वायरिंग में करके नहीं देगा, बट हम कारटेप पॉलीकैब वायरिंग में बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, जब तक टेप रहेगा तब तक आपका वायरिंग ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए वायरिंग हो गया है। अब हम यहाँ पे जो बास्ट्रेबल का है उसका सप्लाई पीसीबी में बनाए हैं 56 ओम्स का रजिस्टर और 1016 का कैपेसिटर से दे करके। तो उसमें हम सोल्डिंग कर दे रहे हैं। बास्ट्रेबल का जो ऑडियो अपना बास्ट्रेबल का जो पॉजिटिव सप्लाई नेगेटिव सप्लाई है वो, और यूएसबी के लिए जो हमारा रेगुलेटर आईसी से सप्लाई आया हुआ है उसको हम इधर लास्ट वाले कैपेसिटर में जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे हमारा माइनस लाइन सबसे ऊपर चल रहा है शुरू से लेके लास्ट तक, और प्लस लाइन उसके नीचे चल रहा है शुरू से लेके लास्ट तक। तो हमारा कहीं पे भी जॉइंट नहीं है, और वही सेकंड जो प्लस का लाइन है डायरेक्टली आईसी में चला गया है। तो आईसी को कभी भी करंट कम नहीं मिलता है। तो ये देखिए वायरिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको पीछे साइड सेट कर देते हैं। अब देखिए इसमें 4 आईसी है और चारों का आउटपुट हम बाहर निकाले हैं। ये आउटपुट देख लीजिए, इसमें लेफ़्ट का हम एक अलग स्लीव डाल करके निकाले हैं ताकि चुनने में परेशानी ना हो, और राइट का अलग निकालें। इसमें हम ये गोल 5 पिन का सॉकेट लगाएंगे। एनजी कंपनी का सॉकेट लगा रहे हैं। ये सॉकेट आपका 4-5 साल आराम से चल जाएगा, पानी नहीं गया तो 10 साल भी चला जाएगा। और बाकी दूसरी सॉकेट्स जो 5 पिन के आते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो हम शुरू से ही एनजी कंपनी का सॉकेट्स यूज़ कर रहे हैं। ये सॉकेट लॉन्ग लाइफ होते हैं। ये देखिए ये पैनल वायर है, पॉलीकैब का है, 0.75 mm है। ये 100 मीटर में पैकेट आता है, और टोटल हम वायरिंग इसी पॉलीकैब के वायर से करते हैं, जिससे हमारा टेप लॉन्ग लाइफ चलता है और कस्टमर को प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। ये देखिए अपना एनजी का सॉकेट है, इस पर अभी हम स्लीव लगा करके सॉकेट अपना वेल्ड सोल्डिंग करेंगे। तो ये पीवीसी का स्लीव है लाल कलर का, उसको हम सारे वायर्स में डाल देंगे। और ये स्लीव लगाने से क्या होगा, जब हम सोल्डिंग करेंगे ना 5 पिन में तो काफ़ी नज़दीक होता है, और कुछ दिन के बाद वायर वहाँ लूज होकर के आपस में शॉर्ट होता है, और वायर शॉर्ट होने की वजह से आईसी जल जाता है। बट ये स्लीव लगाने की वजह से वो हिलेगा ही नहीं, और हिलेगा नहीं तो वहाँ से वायर टूटेगा ही नहीं, और वायर टूटेगा नहीं तो आपका आईसी शॉर्ट नहीं होगा। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। ये देखिए स्लीव अब हम इसमें जड़ के पास पेस्ट कर दे रहे हैं, जहाँ पे हम सोल्डिंग किए थे वहाँ पे। अब फिर से देखिए आपको क्लियर समझ में आएगा, और ढक्कन हम लगा दे रहे हैं। तो इस जगह पे वायर शॉर्ट होकर के आईसी उड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। इस हिसाब से हम इसको पेस्टिंग कर रहे हैं। इसी कंडीशन से हम दूसरे वायर को भी स्लीव्स के साथ में हम पेस्टिंग कर दे रहे हैं। अब देख लीजिए दोनों सॉकेट बन गया है। ये 5 पिन का सॉकेट लोकल भी आता है, बट वो आप मत लीजिएगा, नहीं तो 2 महीने में ख़राब हो जाएगा। तो कभी भी आप एनजी कंपनी का ही यूज़ कीजिए। और ये इसका गाड़ी में लगने वाला सॉकेट है, जिसमें हम बाद में वायरिंग करेंगे। चलिए इसको चेक करते हैं। इस कारटेप का परफेक्ट साउंड इफेक्ट हम मोबाइल में आपको नहीं सुना सकते, इसके लिए आपको लाइव सुनना पड़ेगा। और ये कारटेप हम लगभग 22 साल से बना रहे हैं, और 1000 के ऊपर हम बेच चुके हैं इसको। तो मुझे लगा ये 12 साल पुराना रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है, तो हमें आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। हम सप्ताह में 1 या 2 ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आते हैं। 4 आईसी का जो आजकल यूएसबी प्लेयर हम बना रहे हैं उसका असेंबल अभी एक हम करने जा रहे हैं। उसका फुल वीडियो रिकॉर्ड्स करके हम आपको बताएंगे। उसका आईसी का डिटेल्स बताएंगे, पीसीबी डिटेल्स बताएंगे, बास्ट्रेबल डिटेल्स बताएंगे, जिससे आप बना सकते हैं। तो उसका वीडियो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।